अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने जो डिश बना रही हूँ इंतहाई लजीज़, मज़े की, ज़बरदस्त, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार होने वाली यमी किस्म की करेले और चने की दाल। वैसे तो अमूमन लोग जो हैं वो करेले कम लोग पसंद करते हैं, लेकिन ये शुगर पेशेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर, जो नहायत ही गफूर रहीम और मेहरबान है। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम जो है वो चने की दाल भिगो दी थी नीम गर्म पानी में, और पानी बॉयल होने के लिए छोड़ दिया। और उसके अंदर जो है मैंने चने की दाल ऐड करके इसमें हाफ़ टेबल स्पून जो है वो मैंने सॉल्ट का ऐड करके इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देते। जब तक ये बॉईल हो रही है तो हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो करेले ले लिए हैं। इनको बारीक स्लाइसेस में कट कर लीजिए, छीलना नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे मैंने 3 अदद प्याज उनको बारीक काट लिया। लहसुन अदरक थोड़ा सा ले लिया, उनको कुंडी में हम पीस लेंगे। ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, लेकिन जो कुंडी में पीसे हुए का मज़ा होता है वो कहीं और नहीं आता है। इसका असल मज़ा ही यही है। और थोड़ी सी ग्रीन चिली जो है वो भी मैंने इसी तरीके से क्रश कर ली है कुंडी में। और 2 अदद टमाटर ले लिए हैं, वो मेरे पास फ्रोज़न थे तो मैंने छिलके इजीली उतर जाते हैं, और कुंडी में उनको भी मैंने क्रश कर लिया। हांडी के अंदर मैंने जो है वो प्याज जो है वो मैंने डाल दिया, और 2 से 3 अदद साबित मिर्चें जो हैं वो ग्रीन, वो मैंने डाल के 1.5 चम्मच जो है वो ऑयल का उसमें मैंने इनको फ्राई होने के लिए छोड़ दिया है। बहुत ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना है, हल्के से, जैसे ही कच्चापन आता है, क्योंकि ये इसमें प्याज जो है वो थोड़ा सा कच्चा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून जो है वो सॉल्ट का भी इसमें ऐड कर दिया, ताकि जो है वो मीठे ना रहें प्याज। इस कंडीशन में हों जब प्याज, तो इनको मैंने निकाल लेना है। इसी ऑयल के अंदर जो है वो मैंने जो मेरे करेले थे वो मैंने फ्राई होने के लिए छोड़ देने। ये देखें, इस कंडीशन में जब प्याज हों तो बहुत होते हैं, इनफ होते हैं। और यहाँ पे मैंने करेले जो हैं वो उसी ऑयल में, ज़्यादा ऑयल नहीं करना है, डालना है, डीप फ्राई नहीं करने हैं, हल्के से ऑयल में ही आप फ्राई कर लीजिए। ये देखिए मैं यहाँ फ्राई कर रही हूँ। ये बिल्कुल कड़वे नहीं बनते हैं, बहुत यमी बनते हैं, बहुत टेस्टी बनने हैं। और यहाँ पे मेरी दाल भी बॉईल हो रही है। जब तक ये फ्राई हो रही है, दाल बॉईल हो रही है, तो मैं आपको एक छोटा सा वजीफ़ा बताती हूँ, जो कि बच्चों के लिए, पढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी ज़हानत के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो उनके इल्म में इजाफ़ा करता है, उनके ज़हन में इजाफ़ा करता है, वो ज़हीन बनते हैं और जल्दी उनको याद हो जाती है हर चीज़। या अलीमु, या हकीमु, या अल्लाह, ये अल्लाह के सिफ़ाती नाम हैं। इनका जो है वो कसरत से विर्द करें, या 41 दफ़ा जो है वो इसका ज़िक्र करके किसी भी मीठी चीज़ पे दम करके वो बच्चों को खिला दें। अगर बच्चों के पास इतना टाइम नहीं है तो माएँ कर लें अक्सर, तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे मेरे जो है करेले जो हैं वो भी फ्राई हो चुके हैं। तो मैंने ऑयल थोड़ा सा और ऐड करके इसमें जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो मैं फ्राई होने के लिए छोड़ दिया। और सिर्फ़ मैंने 3 चीज़ें ऐड की हैं, रेड चिली पाउडर, हल्दी और नमक। इसके अलावा कोई चीज़ ऐड नहीं की है। ये तीनों चीज़ों से ये इतने ज़बरदस्त बनते हैं। इनको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैंने जो टमाटर का पेस्ट था वो डाल दिया है, और ये मसाला मेरा बेहतरीन किस्म का ये रेडी हो गया है। तो इसमें जो है वो मैंने करेले और जो प्याज निकाल कर रखे थे फ्राई करके, वो इसमें ऐड कर दूँगी। और उसके साथ ही ऊपर से इसको थोड़ा सा फ्राई होने के बाद जो है वो 2-3 दफ़ा इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। और उसके बाद जो है वो आप इसके ऊपर चने की दाल इसमें ऐड करके, और इसको थोड़ा सा जो है वो मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए दम पर छोड़ दें। और ऊपर से जो है वो आप गार्निशिंग के लिए गरम मसाला थोड़ा सा ऐड कर दें, अगर है पसंद करते हैं तो, नहीं तो वो भी आप छोड़ दें। हरा धनिया थोड़ा सा स्प्रिंकल करते हैं। ये इतने मज़े के यमी टेस्टी बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको जो है वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आप तक जो है वो अच्छी सी वीडियो पहुंचा सकूं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। दुआओं में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर व आफ़ियत से रखे, पाकिस्तान को खैर व आफ़ियत से रखे, हम सब की हिफाजत करे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।